हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कम्युनिकेटर। और आज नौ मैं इंदौर के काफ़ी शांत जगह पे आया हूँ, जगह ढूंढ के आया हूँ। तो वीकेंड है, तो मतलब मुझे तो शांत जगह ही बहुत पसंद रहती है। बट देन टाइम और मौका मुझे वीकेंड वीकेंड मिल पाता है। आसपास गिलेरे की और चिड़ियों की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो मुझे एंजॉय करने दो। बट देन ज्ञान की बातें कैसे रुके। तो आई was a computer science student in my college years. So मैं अभी गाड़ी चला रहा था और अभी कुछ एक दो काम हैं जो मेरे मतलब हो नहीं पा रहे हैं। पहला काम दूसरी की वजह से नहीं हो पा रहा है, दूसरा काम तीसरे की वजह से नहीं हो पा रहा है, और तीसरा काम मेरे पहले काम की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेड लॉक सिचुएशन। अभी डेड लॉक सिचुएशन हो सकता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आया, तो मैं बताता हूँ कि मान लो 4 गलियाँ हैं, है ना। और चारों गलियों में से एक एक कार आ रही है, ओके। और वो सेंटर पॉइंट पे आके, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, वहाँ पे आके रुक गई। क्यों रुक गई है? फंस गई है। क्यों फंस गई है? क्योंकि एक रास्ते से कार इंतज़ार कर रही है तो कि दूसरा वाला रास्ता क्लियर हो, दूसरे वाला रास्ते वाली कार इंतज़ार कर रही है कि तीसरे वाला रास्ता क्लियर हो, तीसरे वाली कार इंतज़ार कर रही है कि चौथा वाला रास्ता क्लियर हो, और चौथे वाली कार इंतज़ार कर रही है कि पहला वाला रास्ता क्लियर हो। तो इससे चारों कारें जो हैं फंस गई है, और कुछ आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। या फिर आप बोलो कि अगर आपको मैं थोड़ा कंप्यूटर्स वाली लैंग्वेज में बताऊं, तो कंप्यूटर के पास टास्क है कि आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, और प्रिंटर के पास टास्क है कि सिस्टम से वो सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। तो कईयों बार, मतलब अब आजकल तो सीमलेस प्रोसेस हो गई है, लेकिन कईयों बार यू नो प्रिंटर वेट कर रहा है सिस्टम का कि वो एग्जीक्यूट करे तो मैं प्रिंट करूं, और सिस्टम वेट कर रहा होता है कि ये प्रिंटर जो है मेरा पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट करके बाहर भेजे, तब जाके मैं दूसरा एग्जीक्यूट करूं। तो दोनों सिस्टम, दोनों मशीनें एक दूसरे का वेट कर रही है, और इसको डेडलॉक में फंस जाती है, जिससे ना प्रिंट हो पाता है ना एग्जीक्यूशन हो पाता है। तो दैट इज़ अ डेडलॉक सिचुएशन, नो। तो डेडलॉक सिचुएशन का ज्ञान यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये डेडलॉक सिचुएशन ना लाइफ में भी आती है, कई बार हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे आए तो ये काम करें, और फिर कई बार ये सिचुएशन आती है कि ये काम करें तो ही तो पैसे आएंगे ना। तो बहुत सारी ऐसे हम लोग के काम होते होंगे, प्रोजेक्ट्स होते होंगे जो कई बार नहीं हो पा रहे हैं, कुछ सिचुएशन के कारण, कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण, कई बार घर वाले आसपास हैं तो वो मना कर देते हैं, कई बार हम जिनसे सलाह मशवरा लेते हैं वो मना कर देते हैं, कई बार हम लोग के पास रिसोर्स की कमी होती है, कई बार हम लोग के पास रेफरेंस की कमी होती है। तो हमारे कुछ काम नहीं हो पाते कि भैया मेरे पास पैसा है तो मैं काम करूं, लेकिन मैं मान लो मेरे पास पैसा भी है तो मैंने कोई तीसरे चीज़ के लिए अलोकेट कर रखा है, और वो तीसरा काम अगर नो हो जाता है तब जाके मैं पहला काम कर पाऊँगा, लेकिन पहला काम करूँगा और उसमें मैंने पैसे डाल दिए तो तीसरा काम मेरा अटका रह जाएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डेडलॉक सिचुएशन। बट देन लाइफ में कभी भी डेडलॉक सिचुएशन आती है ना, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो समझना है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो काम हो रहा है, काफ़ी कैजुअल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये भगवान की दी हुई परिस्थिति, जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर आप जो भी कर रहे हो सारे सारे एफर्ट्स निष्फल हो रहे हैं, या ना बोलो कि फ्रूटलेस एफर्ट्स आपके जा रहे हैं, तो आप ये समझो कि आप कहीं ना कहीं डेडलॉक सिचुएशन में हो, और ये जो सिचुएशन है भगवान की वजह से आई है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? जस्ट जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट जस्ट वेट करो, क्योंकि ये डेडलॉक सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप फंसे पड़े हो
पहली जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, और हर जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है बस, तो इसे समझ जाओ कि ये डेडलॉक सिचुएशन है, दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय द गॉड। और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। तो ये समझो कि अगर ये डेडलॉक सिचुएशन है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भगवान का दिया हुआ है, और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जस्ट वेट फॉर योर टर्न, जस्ट वेट फॉर योर चांस टू परफॉर्म। और बस इतना ही बताना था। और उन्हें हो सकता है कि बहुत सारे लोग एफर्ट्स करे जा रहे अप्लाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम लिखे जा रहे हैं, और पढ़े जा रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करे जा रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे जा रहे हैं, और एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं, सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं, बट देन कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो फिर सेल्फ डाउट में आते हैं। लेकिन इसीलिए मुझे आज क्या है कि इनिशिएटिव लेना पड़ा कि सेल्फ डाउट में मत आओ, दिस इज़ डेडलॉक सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेगा वो करेगा। आज की वीडियो यही प्यारी सी पीसफुल जगह पे ख़त्म होती है। आई होप गाइस आप लोग मेरी वीडियोस जो है पसंद कर रहे होंगे। थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, बट देन ठीक है, कचरे को इग्नोर करो, आप तो ग्रीनरी देखो बस। तो आई होप गाइज आप लोग मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग का अच्छे से टाइम ख़राब हो रहा होगा, आप लोग भी मन ही मन हंस रहे होंगे कि क्या पगले सी वीडियो बना रहा है, बट देन मैं तो बना रहा हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। मैं कुछ काम से निकला था, मुझे अच्छी जगह दिख गई, तो मैंने सोचा कि वीडियो का काम कर लेते हैं, वीडियो बना लेते, ज्ञान बांट देते हैं मस्त। तो ज्ञान बांट दिया, अब मैं जा रहा हूँ, और मिलता हूँ। बाय द वे, मैं भी ऐसे कोई से डेडलॉक सिचुएशन में फंसा हुआ जहाँ से मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मुझे तो पता है कि डेडलॉक है, तो मैं अभी 2 ब्रेड बड़ा खा के आया, और अब जाके गन्ने का जूस पीऊँगा, क्योंकि मुझे बस वेट करना है। तो वेट करते टाइम व्हाट्स रॉन्ग इन हैविंग दिस नेक्स्ट। सो टाटा बाय बाय गाइस। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे संडे के दिन, सुबह शाम दोपहर रात, कभी तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। बाय बाय।